तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सभी लोग बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 4:30-5 बजे के बीच उठ जाती हूँ। रात के लगभग 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे, कभी कभी 12 भी बच जाते हैं। इतने टाइम तक मेरी स्टडी होती है और बीच का टाइम लगभग मेरे 5 घंटे या 6 घंटे काम मतलब नहाना धोना ये सारी चीज़ों में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टारगेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 15 डे का टारगेट शुरू किया है, जिसमें आपको सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको रिविज़न भी का भी टाइम मिल जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना है। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो फॉर श्योर आपका सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएगी और आप एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल पाएंगे अपने लिए। जो आपको पता है कि लगभग ये 15 दिन 5 तारीख तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मैंने टारगेट सेट किए हुए हैं। अगर आप उस टारगेट के अनुसार अपनी स्टडी करते हैं तो 9 तारीख से अगर हम लोगों का एग्ज़ाम होता है, जैसे सुनने में आ रहा है, तो आप लोगों के पास 4 दिन रहेंगे। उसमें आप अपना रिविज़न कर सकते हैं, सारी चीज़ें वापस से एक बार देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन देखिए, एक होता है सही प्लान, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस अगर होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, उनमें बहुत क्षमता है, लेकिन उनको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलता है ना, तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और जो एक्चुअल चीज़ पढ़नी है या फिर सही डायरेक्शन में जाना है उससे भटक जाते हैं। तो ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई है, ये आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प तो करेगा ही। साथ में देखिए, जितना भी मैंने टारगेट दिया है वो आपको हर दिन अचीव करना है। अब आज जितना मैं दे रही हूँ, अगर आप वो सही तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जितनी भी मैंने आपको टारगेट दिए है वो खुद मैं भी अचीव करूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह की कोताही आए और उसके वजह से एक भी नंबर, क्योंकि मेरा जो TRE 1 है उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से छठी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही दुख हुआ था। जो हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उसमें भी नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको पता है सीट बहुत कम दी गई थी। मुझसे बस मतलब 1 साल ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन वो तकलीफ अब दोबारा से ना हो और आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इस गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। इसमें देखिए, जो लोग 0 से भी शुरू करेंगे ना, तो 90% तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन 15 डेज़ में। और साथ ही में फ्रेंड्स, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस और जो भी आप जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और जितना आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो चीज़ें भी मुझे आप ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स देखिए, साथ में मिलकर ही हम लोग कोई ना कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई होप आप लोग भी अपनी सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं दोपहर के टाइम में अपना जियोग्राफी लेके बैठी थी। मैंने जियोग्राफी में जितने भी आपको टॉपिक्स दिए ना, वो मोस्टली उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पहले सारी चीज़ें दे रही हूँ। उसके बाद जो धीरे पढ़ना तो हमें सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे मैं चीज़ें कम करूँगी, जो मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये जो टारगेट्स है, इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही चीज़ पढ़नी है, क्योंकि आप एक बार PYQs उठा के देख सकते हैं। PYQs में ये सारी चीज़ें पूछी गई है, इसलिए मैंने इनको पहले रखा है। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए, जितना भी जो सब्जेक्ट्स है उनके जितने भी वेटेज है ना, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। साइंस को ज़्यादा वक्त दीजिए। देन पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे जहाँ तक मुझे याद है, और बाकी साइंस तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा वेटेज लेके गया है। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो BPSC TRE 3rd की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आप अपने साथ साथ आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं टारगेट्स अचीव करने में। तो ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मैंने जितने भी पर्वत है, पर्वत में मतलब आपको पूरा पर्वत पढ़ना है, वो प्रायद्वीप हो, हिमालय हो, या फिर पूर्वी हो, पठार हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ये देखिए, मैंने ये अपना टारगेट आज का मतलब 21 तारीख का अचीव किया है। और उसके बाद ये नदियाँ मैं आज शुरू करने वाली हूँ। तो ये मैंने सुबह पढ़ा था,
तो ये सुबह के टाइम की वीडियो थी। पढ़ने से पहले मैंने इतना शूट किया था। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो है मानचित्र वाली बुक है, इसमें देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है सारी चीज़ें। तो अगर आप इस तरह, अगर आपके पास ये है तो आप इससे ज़रूर पढ़िए, और अगर नहीं है तो इस तरह के डायग्राम्स अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो अगर आप पढ़ रहे हैं इस समय तो इस तरह से कुछ डायग्राम्स बना लीजिए, ताकि इससे ना आपको पढ़ने में, क्योंकि मैप्स के थ्रू ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर, कि नदियों का संगम है, कैसे चीज़ें चल रही है। क्योंकि जियोग्राफी एक यही चीज़ है जिसमें मानचित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैप्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और देखिए, अगर आप लोगों ने अपना फॉर्म भरा लिया होगा, ये मैं अपना फॉर्म भराने गई थी तो मेरा फॉर्म भर चुका है। आप लोगों ने भी अगर नहीं भरा है तो अभी तक भर दीजिए। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि बहुत कम फॉर्म पड़े हैं इस बार, और क्योंकि वही है जो अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिला है। और मैं थोड़ा समोसा लेकर आई थी तो मैं खा रही थी उसे, आप लोग भी खा लीजिए आके। तो फ्रेंड्स, यही था आज का सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी मेरी इस वीडियो से। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय। और अपने टारगेट्स को अचीव करते रहिए, और पॉजिटिव खुद को रखिए फ्रेंड्स। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इस समय आपको लड़ाई झगड़ा किसी से भी मोल नहीं लेना है, मतलब किसी भी तरह की टेंशन अपने दिमाग को नहीं देनी है। बस अपना किसी भी तरह से अपने माइंड को फ्रेश रखिए। सुबह जब भी आप उठते हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मैं भी करती हूँ। हल्की से एक्सरसाइज कर लेती हूँ लगभग वहीं 5 मिनट की, और उसके बाद अपना स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जो समय सही लगता है, सुबह हो चाहे रात हो, उसी टाइम में आप पढ़ाई कीजिए और अपने आप को शांत रखिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाय।